राजा परीक्षित ने। कहेंगे सुनो मैं बता रहा हूं आपको कहां रहना है कि जिस जगह जुएबाजी हो या और झूठी कपोलियां चलती हो और वेश्याएं जहां निवास में हो और महकी प्यालियां छलकती हो। कहां बताया कि जिस जगह जुएबाजी हो या जुआबाजी, जुआ जानते हो मारा? जानते हो? खेला है कभी? है? नहीं खेला? देखा है? देखा है। आप क्या होता है? मेरे इधर बहुत होता है। तो जहां जुआ खेला जाता है, जहां पर बाजी पे बाजी लगाई जाती हो, वहां पर किसका वास होता है? कलयुग का। बता रहे राजा परीक्षित की वहां तुम्हें रहना है। कलयुग कहने लगा महाराज जरूर। और दूसरा स्थान बताया कि झूठी कपोलियां जलती हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, जहां पर सदैव झूठ की बातें होती हो, वहां पर कलयुग रहता है। तीसरा स्थान बताया कि वेश्याएं जहां निवासिन हो और महकी प्यालियां छलकती हो, जहां पर वेश्याओं का निवास हो वहां पर कलयुग का वास है। और चौथा बताया कि महकी प्यालियां छलकती हो। मैं मानो जानते हो महाराज? मैं की प्यालियां, मदिरा। मदिरा माने जानते हो क्या होता है? जानते हो? कभी सेवन किया है? नहीं, पर देखा है ना? हाँ। तो जहां पर मदिरा पान किया जाता हो, यानी शराब, नशा, जहां पर ये सारी चीजें हो वहां पर कलयुग का वास है। क्योंकि ऐसी सारी जगह राजा परीक्षित बता रहे हैं जहां पर जाकर के वहां से निकलना बड़ा मुश्किल का काम है। ऐसी जगह पर कलयुग का वास बताया। और कहा जहां पर दूसरे के घर के लिए, दूसरे के बारे में बुरा भला सोचा जाता हो, वहां पर कलयुग का वास हो। कलयुग कहने लगा महाराज एक बात हमें बताओ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि इतने सारे आपने जो स्थान हमें बताए वो सभी बुरे हैं, सब गलत बताए। अरे कोई अच्छा भी बता दिया होता। राजा परीक्षित कहने लगे वैसे तो अच्छे लायक है नहीं, पर कोई बात नहीं, सोचता हूं। और बाद में राजा परीक्षित ने एक शब्द कह दिया कि जिस जगह गुरु का मान न हो और जिस जगह हरि का ध्यान न हो और जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे वो तेरा निवास स्थान रहे। बस एक बात राष्ट्र में गलत कह दी। राजा परीक्षित कहने लगे जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे वो तेरा निवास स्थान रहे, यानी जहां पर सोना हो। सोना कौन सा? पहनने वाला। और वो सोना हो कैसा? छल कपट का कमाया हुआ, मेहनत का कमाए वाले धन का नहीं, जो छल कपट से कमाया गया सोना हो, उस पर कलयुग का वास हो। अब कलयुग ने जब सोने की बात सुनी तो कहने लगा बस महाराज अब आगे स्थान ना बताओ, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कलयुग की नजर पड़ी कहां पर? राजा परीक्षित के मुकुट में। और राजा परीक्षित का मुकुट सोने का है। कहने लगा बहुत सुंदर, अब इसके आगे हमें जरूरत नहीं। और वो मुकुट भी छल कपट का था, जरासंध के युद्ध में चुराया हुआ मुकुट था। इस वजह से कलयुग कहने लगा महाराज अब बस यही से बंद करो। और एक भी पल की देरी नहीं लगाई, कलयुग जा करके राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया, स्थान मिल गया। और जब सर में सवार हुआ अब तो राजा परीक्षित सब कुछ भूल गए।
ये भी भूल गए कि मैं कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। अब तो जो कलयुग कर रहा है वही कर रहे हैं। वो कलयुग राजा परीक्षित के सर चढ़ करके बोल रहा है। राजा परीक्षित वहां से वापस चले, रास्ते में एक समीक ऋषि का आश्रम मिला। समीक ऋषि के जब आश्रम से गुजरने लगे तो राजा परीक्षित के मन में विचार आया। अब विचार कौन करवा रहा है? वो कलयुग सोचवा रहा है। राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो आश्रम में रहने वाले महात्मा समीक मेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं एक राजा हूं, अच्छा व्यक्ति हूं, मेरा सुंदर व्यवहार है, मेरा सम्मान होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब उस आश्रम से गुजरना हुआ तो महात्मा समीक ने अपनी आंखों को बंद रखा। क्यों? क्योंकि उस समय वो भगवान की भक्ति में लीन थे, और जब बंद आंखें देखी तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि सोचने लगे देखो मैं यहां से गुजरा, एक तो मेरा सम्मान नहीं किया और दूसरा मुझे देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। ये सारी बातें दिमाग में कौन ला रहा है? कलयुग। जब गुस्सा आया तो राजा परीक्षित ने क्या किया कि वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने एक लकड़ी के इशारे से उठाया, अब प्यारे महात्मा समीक के गले में डाल दिया और कहने लगे मेरा अपमान तुमने किया है तो मैं भी तुम्हारा अपमान अवश्य करूंगा। और जब गले में मरा हुआ सर्प डाला और वहां से चलते बने, इधर क्या हुआ? उस समय बाद जब समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने इस दशा को देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प कौन डाल सकता है, इतना बड़ा अपमान देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध में आकर के श्राप दे डाला। कौन सा श्राप? कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है मैं भी उसे श्राप देता हूं कि उसे 7वें रोज तक्षक नाग डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिया वैसे ही महात्मा समीक की आंखें खुली और कहने लगे मेरे लाल ये तूने क्या कर दिया? मुझे मालूम भी है कि जो काम किया है राजा परीक्षित ने वो उसने स्वयं नहीं किया, उस कलयुग ने कराया है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं, और आपने बिना सोचे समझे इतना बड़ा श्राप कैसे? और जब इतना कहा श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी मैंने क्रोध में आकर के ऐसा कह दिया, अब मैं ये वचन खाली तो नहीं कर सकता ना। समीक महात्मा कहने लगे कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन अब ये बात उस राजा परीक्षित तक पहुंचा दो, क्योंकि उसके जीवन के अवशेष 7 दिन बचे हैं, और अगर इन 7 दिनों में भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाए तो कोई जतन कर ले, कोई यतन, कोई साधन कर ले। और जब इतना बताया तो श्रृंगी ऋषि ने जाकर के महाराज राजा परीक्षित को ये बात विदित कराई, मालूम करवाई। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार करके घर में अपने रखा तो सारी बातों का ज्ञान हो गया, सारी बात समझ गए कि मैं क्या करके आया हूं और मेरे से आज कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सारे जीवन में संतों का सम्मान किया है, उनसे प्रेम किया है, उनकी संगत को मैंने ग्रहण किया, लेकिन आज सारे जीवन का पुण्य एक ही पल में सब छीन हो गया। बहुत अफसोस हुआ राजा परीक्षित को, पर अफसोस इस बात से नहीं हुआ कि मेरा जीवन खत्म हो गया। ये नहीं सोचा कि अब 7 दिन का जीवन बचा है, अब मेरा जीवन बेकार चला गया, ये खत्म हो गया, ये मैं चला जाऊंगा। उन्हें अफसोस सिर्फ एक बात का है कि मैंने आज कर क्या दिया, यानी एक संत का अपमान मैंने अपने हाथों से स्वयं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का उन्हें दुख हुआ। अब महाराज जब बहुत अफसोस हुआ तब राजा परीक्षित के दिमाग में एक बात आई कि अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और अगर 7 दिनों में मैं भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता तो मेरा जीवन वाकई में व्यर्थ चला जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और महाराज उसी समय राजा परीक्षित ने अपने घर को छोड़ा,
अपने परिवार को छोड़ा, अपने बड़े बेटे जनमेजय को राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया, राजपाट सौंप करके और सुनसान जगह में जाकर के संतों के सानिध्य में बैठ गए और संतों से कहने लगे कि कोई मुझे भक्ति का द्वार बता दे, भक्ति की रास्ता दिखा दे, कोई मुझे भगवान तक पहुंचा दे। पर संतों ने मना कर दिया, कहने लगे आपको भगवान तक पहुंचाने वाला इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हम सब में इतने वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान तक हम स्वयं पहुंच पाए, आपको कैसे पहुंचाएंगे। राजा परीक्षित कहने लगे तो फिर मैं कहां जाऊं। संतों ने कहा अगर आप भगवान तक जाना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो श्री सुखदेव जी के पास जाओ, क्योंकि श्री सुखदेव जी त्रिकाल ज्ञानी है, तीनों लोगों को जानने वाले हैं। और आप जब उनके सानिध्य में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे, तो जरूर तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। जैसे इतना आदेश दिया तो राजा परीक्षित जाकर के श्री सुखदेव जी के चरणों में गिरे और श्री सुखदेव जी से जब सारा हल बताया तो समझाने लगे हैं गुरुदेव कि राजन चिंता न करो, आपके पास तो 7 दिन है और भगवान को पाने के लिए 7 घड़ी काफी। सच्चा भक्त है तो महाराज 7 घड़ी काफी है, और अगर सच्चा नहीं है तो 7 बरस सुनो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं इन 7 दिनों में तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त कराऊंगा, अंत में तुम्हें वैकुंठ धाम प्रस्थान कराऊंगा, ये मेरा वादा है। पर मेरे कहने के अनुसार आपको कथा सुनना होगा। राजा परीक्षित कहेंगे गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसे कथा सुनूंगा। और उसी समय श्री सुखदेव जी ने समझाया राजन एक बात और सुनो, और ये बात सिर्फ राजा परीक्षित के लिए नहीं है परीक्षित महाराज, और ये श्राप सिर्फ राजा परीक्षित को नहीं लगा, ये श्राप हम सभी को लगा है ना, क्योंकि संसार में हमें जाने के लिए और आने के लिए कोई 8वां दिन बना है क्या? कोई 8वां दिन बना ही नहीं प्यारे, हमें इन्हीं 7 दिन में जाना है। ये राजा परीक्षित का श्राप नहीं है, दुनिया में जो आया है उसके लिए यही श्राप है कि हमें इन्हीं 7 दिन में जाना है। अब कोई आगे जाता है तो कोई पीछे जाता है महाराज, क्योंकि 7 ही दिन बनाए हैं, या रविवार को जाओ या सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को या बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को या शनिवार को, इतने ही तो बार बने हैं ना। और इन्हीं 7 दिन में हमें आना है और इन्हीं 7 दिन में हमें जाना है। और कोई कभी जाता है तो कोई कभी जा रहा है, कोई आराम से जाता है छुट्टी के दिन संडे, है ना। तो ये हमें 7 दिन मिले हैं, इन्हीं में हमें आना है और इन्हीं में हमें जाना है। तो ये श्राप हम सभी को लगा है, जो संसार में आया है उसे एक दिन जाना है प्यारे। तो कहने लगे हैं राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज राजन, इसीलिए कहता हूं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। तालियां बजा करके बोलेंगे सभी लोग। हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ज्यादा नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ज्यादा नहीं कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा
कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की संगत होगी तो क्या होगा? दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, जिंदगी को अपनी सफल कर ले, जिंदगी को अपनी सफल कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। दुनिया में आए हो प्रेम कर लो, किससे? दुनिया वालों से नहीं करना, ये गलती मत करना। हम दुनिया वालों के लिए नहीं कह रहे, उसके लिए कह रहे। अरे दुनिया में आए हो तो प्रेम कर लो, दुनिया में आए हो तो प्रेम कर लो, थोड़ा सा जिंदगी थोड़ा थोड़ा बदल लो, थोड़ा सा दिल थोड़ा थोड़ा बदल लो। कन्हैया लाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, राधे सरकार की जय हो। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन अगर मुक्ति का दरवाजा देखना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करना है। राजा परीक्षित कहने लगे, जरूर महाराज आप बताओ ना कि मैं क्या करूं, आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। और महाराज वही हुआ
राजा परीक्षित ने जब कहा कि गुरुदेव मेरे पास शेष 7 दिन है, और परीक्षित महाराज एक बात का जवाब दिया, अगर हम में से किसी को मालूम पड़ जाए कि हम 7वें दिन मर जाएंगे है? तो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? पता चल जाए कि हम 7वें दिन वो चले ही जाएंगे, नहीं बचेंगे, तो हम करेंगे क्या? एक जगह एक परीक्षित महाराज थे ना, और हमने उनसे पूछा कि अगर मालूम पड़ जाए आपको कि हम 7वें दिन वाकई में चले जाएंगे तो क्या करोगे? तो परीक्षित जी कहने लगे, बेटा हम तो वही करेंगे जो इतने दिन में कर नहीं पाए, क्योंकि हम कभी बड़े बड़े काम नहीं कर पाए। हम तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे तो वहां बैठेंगे जाकर, हम तो कभी रेस्टोरेंट में भोजन नहीं खाए वहां खाएंगे जाकर। जो काम आज तक नहीं किए वो हम करेंगे, जो नहीं कर पाए, जो नशा नहीं किया, जिसका टेस्ट नहीं लिया, वो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ जाएंगे, वो पूछेगा तो फिर बताएंगे क्या? तो हमें वहां जाके जवाब भी देना है। लेकिन महाराज ना, ये सारी कहने की बातें हैं। जिस व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि हम 7वें दिन मर जाएंगे, उस व्यक्ति के लिए तो वो 7वां दिन महाराज आ ही नहीं पाएगा, वो पहले ही मर जाएगा। क्योंकि इतना माया जाल इस संसार में होता है कि अगर बुखार भी आ जाए तब भी लगने लगता कहीं हम मर ना जाए, परिवार ना छूट जाए, बच्चे ना छूट जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और अगर मरने को निश्चय हो जाए कि मैं वाकई मर जाऊंगा, तो फिर वो 7वां दिन थोड़ी ना आएगा, 2-3 ही दिन में काम खत्म। तो यही माया जाल है। 7 दिन बचे हैं, पर राजा परीक्षित ने नहीं सोचा कि मेरा घर कहाँ, परिवार कहाँ, सब त्याग दिया। राजपाट सब, सेना शासन सब अपने बड़े बेटे जन्मेजय को सौंप करके और सीधे श्री सुखदेव जी के सामने में पहुंचे। कहने लगे, गुरुदेव अब हम आपकी शरण में आए हैं और हमारे जीवन को आप समर्पण नहीं है। और महाराज उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, राजन कोई बात नहीं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जब मेरे कहने पर कथा को सुनेंगे तो अवश्य तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और कथा के नियम क्या बताए महाराज? सबसे सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा के नियम को बताया कि कथा जब सुनने आओ तो कैसे आओ। परीक्षित महाराज, कथा जब सुनने आओ तो श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, और अपनी विद्या और अपने धन का और अपने गुण का अभिमान न हो। और बैठ रहा है, अपना और बैठ रहा है। मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा बताया कि अपने विद्या अपने धन का और अपने गुण का अभिमान न हो। जब कथा सुनने आओ तो चाहे जितने आप विद्वान हो, और भगवान की जब दरवाजे पर आए हो ना तो दास बन करके आओ, भगवान से ऊंचा बनने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि मैं तो कथा सुनने में क्या जाऊं, क्योंकि मैं खुद एक कथावाचक हूं, मुझसे बढ़कर की कोई कथा कहेगा क्या? भाई मैं खुद रामायण पढ़ता हूं, मैं खुद भागवत कहता हूं, मैं खुद इतने विद्वान हूं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग का, अपने गुण का, अपने धन का अभिमान नहीं होना चाहिए जब कथा सुनने आओ तब। और बताया कि अगर कथा सुनने आए हो महाराज और कथा आपको अच्छी लगे तभी आप कथा सुनो।
क्योंकि अगर आपको कथा नहीं अच्छी लगेगी, आप बैठे यहाँ दिमाग कहीं और है, तो मन तो लगेगा नहीं। आपका मन नहीं लग रहा है और बगल वाले को भी मन नहीं लगाने पाओगे, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा, आप उससे बातें करोगे तो अपने साथ साथ उसका भी जीवन बेकार करोगे। तो जब दिल लगे कथा से तभी कथा सुनने, जबरदस्ती की कथाएं नहीं है। भगवान कहता है जिसको मुझे पसंद ना हो मुझको बिल्कुल ना याद रखे, क्योंकि मैं भी उससे बिल्कुल लगाव नहीं रखता जो हमसे प्रेम नहीं करता। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, राजन अगर ऐसा दिमाग तुम्हारे अंदर, ऐसा भाव हो तो अभी मना कर दो। मैं अभी आपको ये बातें नहीं समझाऊंगा। राजा परीक्षित कहने लगे नहीं प्यारे। और राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान के दरवाजे पर जो आते हैं सभी श्रोता होते हैं, पर श्रोता कौन कौन होते हैं? परीक्षित महाराज, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता होते हैं 4 प्रकार के। अब भगवान के दरबार में जो भी आ जाए वही श्रोता है। श्रोता सभी हैं पर क्वालिटियां अलग है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे, राजन कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि अब घर में मन नहीं लग रहा है। परीक्षित महाराज, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे से बोलचाल नहीं है, तो सोचा कि चलो कथई पांडाल में चलते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, है ना। और कथा पांडाल में आए, जरा सी अगर टेक मिल गई यानी सहारा मिल गया तो आराम से सो रहे हैं। कथा समाप्त हुई, प्रसाद लिया, घर पहुंचे तो वो क्या श्रोता है? वो श्रोता नहीं है, वो कौन है? सोता, सोने वाले श्रोता है, जो सिर्फ सोने आते हैं, उन्हें कथा से मतलब नहीं है। तो एक श्रोता हो गए। और दूसरा बताया कि जो कथा सुनने आते हैं कुछ लोग, अब उनको कथा से तो लगाव है, कथा को तो समझ में आ नहीं रहा है, तो बीच में बातें करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो श्रोता नहीं है, वो कथा की बातें। और महाराज एक बात गौर करो, कोई भी वक्ता आप इंटरनेशनल का बुलाएंगे, फिर भी अगर 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कथा कहेगा तो एक ना एक बात कोई गलत निकल सकती है, निकल सकती कि नहीं भाई? नॉन स्टॉप कोई बोलेगा तो गलती तो हो ही सकती है। और अगर एक गलती से कोई शब्द गलत निकल जाए तो उनको उस गलती से मतलब है, पर 1000 अच्छाइयों से मतलब नहीं है। वो उसी गलती का कटाक्ष करेंगे। ये कैसे कमेटी के लोगों ने कैसे वक्ता को बुला लिया? हमसे बताया होता हम अच्छा बुला देते। कैसी कथा कहते हैं, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। तो महाराज अगर हम कहते हैं गलती हो गई तो हो गई, गलती इंसान से होती है, तो उस गलती को गौर मत करो, उसकी अच्छाइयों से गौर करो। जो उसने 10 बातें अच्छी कही हैं उस पर नजर डालो, क्योंकि ये भगवान की कथा है महाराज। इसमें गलती भी हो जाए तो भी ठीक है, और अच्छा चले तो ठीक। हमें भगवान की भक्ति से मतलब होना चाहिए। अच्छा बुरे का ज्ञान भगवान के दरवाजे में आकर के नहीं होना चाहिए। परीक्षित महाराज, जहां पर भगवान के दरवाजे पर ये दिमाग गवाही देने लगे कि अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये अपना है, ये पराया है, तो वहां समझ लो तुम्हारे दिमाग में भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो उस पागलपंथी में है। सच्चा भक्त कौन होता है? भगवान का, जो भगवान के प्रेम में पागल होता है, क्योंकि पागलों को ये बात नहीं मालूम होती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। और जिसके दिमाग में ऐसा भाव होते हैं, कथा की कटिंग करते हैं, तो महाराज कटिंग कौन करता है? श्रोता। श्रोता आप क्या जानते हैं? श्रोता क्या होता है? जिससे सुपारी काटी जाती है ना, तो वो श्रोता काटने का काम करता है। तो ये श्रोता नहीं है, इनकी गिनती श्रोता में आती है। और कुछ बताया, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखें पंडित जी कैसे हैं, अब कुछ निंदक यही सोचते हैं कि वो
कथा किस तरह कहते। अब कुछ लोग तो यही देखने आते कि देखे कथा कहने वाला है कैसा, वो मोटा है कि पतला है कि घोड़ा है करिया है कैसा है। भाई देखने कुछ लोग यही देखने आते हैं, अपना अपना भाव है हमारा है। और कुछ लोग इस भाव से आते हैं कि देखिए वो कथा कैसी कहते हैं। और जिनके अंदर ये सब भाव बना रहा तो पर उनके कथा पल्ले नहीं पड़ेगी महाराज। तो 7 दिन या 7 बरस तक सुने पर कथा कोई असर नहीं करेगी। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, राजन अगर ऐसा तुम्हारे अंदर भाव हो तो अभी बता देना। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी कथा को सुनूंगा थोड़ी ना, मैं आपकी कथा को अमृत समझ करके पान करूंगा, क्योंकि मैं इन 7 दिनों में भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, इस संसार में रहना नहीं चाहता। बस सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, राजन बस यही चाहता हूँ। और बड़ा ही सुंदर शुक्र ताल में जाकर के महाराज श्री सुखदेव जी ने व्यास गद्दी का आसन प्राप्त किया और राजा परीक्षित को एक सुंदर सा स्थान दिया और दे करके भगवान की पावन चर्चा श्रवण कराने लगे। बड़ा ही सुंदर चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे कि सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने भूतनाथ भोले बाबा की पावन चर्चा का विस्तार बताया और समझाया, राजन मैं कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। अब कथा को आपको कैसे सुनना है, अपनी आंखों को बंद करके, क्योंकि अगर आंखें खोल करके कथा सुनोगे तो आपका मन भटक जाएगा, आप इधर उधर देखोगे, मन नहीं लगेगा। राजा परीक्षित कहने के बिल्कुल गुरुदेव, मैं आप एक की कथा को एकाग्र चित्त से सुनना चाहता हूं। और बड़े प्रेम के साथ में कथा को प्रारंभ किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। और जब कथा प्रारंभ की तो सबसे पहले मंगलाचार करवाया, प्रेम के साथ में सभी की मन और वाणी को पवित्र करवाया श्री सुखदेव जी महाराज ने। सभी लोग सुंदर सा 2 लाइनों का गीत गाए। इसके बाद में बड़ी सुंदर चर्चा, भोले बाबा की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। भोली गोविंद भगवान की, भोली राधे सरकार की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन कि बूटी पी लेना हरि नाम, कौन वाली बूटी पीना है? हरि नाम वाली, हाँ। और जिसने जिसने पी ली है परीक्षित महाराज, उसी उसी को नशा चढ़ा है। और ऐसा नशा चढ़ा जो सुनाने में कभी उतरा नहीं। कि बूटी पी लेना हरि नाम वाली, कैसे? गोल गोल के बूटी पी लेना हरि नाम वाली। बूटी पी गए तुलसीदास, बिन को मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास, बूटी को तुलसीदास ने पिया और ऐसा पिया है कि बूटी पी गए तुलसीदास, बिन को मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास।
में सुन लिया कि बूटी पी गई मेरा भाई, जिनके गिरते हुए सहारे बूटी पी गई मेरा भाई। जिनने मोहन को अपनाया, बूटी पी गए हनुमान, हनुमान ने इस बूटी को पी लिया और इतना नशा चढ़ा कि समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूं। कि बूटी पी गए श्री हनुमान, बूटी पी गए श्री हनुमान। और जिनने लंका को जलाया, लंका को जलाया, बोले बोले
आइए गौर करते हैं भगवान की पावन चर्चा। परीक्षित महाराज भोले बाबा ने किस तरीके सती का संदेह दूर किया। आपने कथा तो सुनी होगी कि एक बार सती को संदेह हो गया था। एक बार सती को संदेह हो गया था, वो भी कैसे, कथा के माध्यम से सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सी चौपाई लिखी कि एक बार और भूपति मन माही, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पास। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ पर बड़ा सुंदर विशाल यज्ञ रचा गया था और उसी यज्ञ में भूतनाथ भोले बाबा अपनी सती के साथ में गए। और भोले बाबा ही नहीं, बड़े बड़े महान विवेकी विद्वान प्रकाल ज्ञानी सूत जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, समन महात्मा गौतम जैसे ऋषियों का आगमन हुआ और वहीं पर भोले बाबा को ही बुलाया गया। और जब भोले बाबा त्रेता युग में अपनी सती के साथ में कुंभज ऋषि के यहाँ पास पहुंचे तो महाराज सब कुछ ठीक था। जब गए हैं कैलाश पर्वत से तो सब ठीक था, लेकिन जब वहां से वापसी हुई, वापस आए कैलाश पर्वत में तो कुछ बदल गया, समय बदल गया। जब गए तो सब ठीक था, जब वापस आए तो समय बदल गया। और उतने समय के अंतराल में क्या क्या हुआ, बस जाते समय सब ठीक था, जब वहां गए और वहां से रहे और वहां से जब वापस आए तो समय आगे बढ़ गया, बदलाव आ गया। अब बदलाव कौन सा आया कि गंगा के पार और हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका और सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। इतना समय बढ़ गया था और इतने समय के अंतराल में इतने काम हो गए। गंगा के पार कौन हो गए, प्रभु राम। और जब गंगा के पार राम हो गए तो दशरथ का मरण हो गया, क्योंकि भगवान को जब वनवास हुआ तो दशरथ का मरण हो गया और सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई थी पर सीता का हरण हो गया। इतने काम हो गए, क्योंकि जब भोले बाबा सती को लेकर के वापस आए हैं कैलाश पर्वत में तो नजर पड़ी है कहां, पृथ्वी की तरफ। और जब पृथ्वी में देखा तो क्या देखा कि राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं, अपनी जानकी। और ऐसी विकराल दशा है जो कहने में नहीं आती। राम अपनी जानकी के बगैर इतना व्याकुल है, इतना परेशान है, आंखों से आंसू है, दिल में बेचैनी है, घबराहट है। राम लक्ष्मण दर बदर घूम रहे हैं कि मेरी जानकी है तो है कहां।